नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। जगन्नाथ सिर्फ भगवान नहीं, ये जन जन की आत्मा है। वो जो किसी धर्म, जाति या रूप में बंधे नहीं है, वो जो लकड़ी की मूर्ति में समाये, पूरी सृष्टि के स्वामी है। इस वर्ष 27 जून को शुरू होगी भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा। पहले दिन भगवान गुड़ीचा मंदिर जाते हैं, 7 दिन वहाँ रुकते हैं, फिर बहुड़ा यात्रा यानी कि वापसी, फिर होता है सुनावेश, स्वर्ण आभूषणों में भगवान का श्रृंगार। इस पूरी यात्रा में लाखों लोग पुरी पहुंचते हैं और पूरे विश्व में करोड़ों लोग टीवी व ऑनलाइन दर्शन करते हैं। उल्लेखनीय है कि जगन्नाथपुरी भारत के चारों धामों में से एक है, जिनकी स्थापना शंकराचार्य जी द्वारा की गई है। पुरी सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह संस्कृति की जीवंत टहल है। पटचित्रा कला यानी कि जगन्नाथ की चित्रकला, गोटीपुआ नृत्य ओडिशा का पारंपरिक नृत्य, महाप्रसाद भगवान को चढ़ाया गया भोग जिसे लाखों लोग साथ बैठकर खाते हैं। ईश्वर से जुड़ाव का हर रूप मौजूद होता है। संगीत, नृत्य, सेवा और प्रेम। जगन्नाथ मंदिर के बहुत से अद्भुत रहस्य हैं, आइए जानते हैं इनके बारे में। पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर 12वीं सदी में बना था। राजा अनग भीमदेव ने इसका निर्माण करवाया था। इस मंदिर का ध्वज हवा में विपरीत दिशा में लहरता है, जो कि एक चमत्कार। मंदिर के ऊपर कोई भी पक्षी या विमान नहीं उड़ता। 56 भोग में खाना 7 बर्तनों में ऊपर से नीचे पकता है और ऊपर वाला सबसे पहले पकता है। भगवान जगन्नाथ की उत्पत्ति के बारे में कहा जाता है, जहाँ इंद्रधुन को स्वप्न आया कि नौलाचल पर्वत पर एक दिव्य दारू यानी कि लकड़ी तैरती हुई समुद्र से निकलेगी, उससे भगवान स्वयं प्रकट होगी। राजा ने वैसा ही किया। लकड़ी मिली पर मूर्ति बनाने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिला। तब आए भगवान विश्वकर्मा, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि जब तक मैं मूर्ति बनाऊंगा तब तक कोई द्वार ना खोले। 17वें दिन राजा अघीर हो गए, दरवाजा खोला और जो देखा आधी अधूरी मूर्तियां। भगवान जगन्नाथ के हाथ नहीं, सुभद्रा और बलभद्र के चेहरे अधूरे हैं। तभी आकाशवाणी हुई कि अब से इन्हीं रूपों में मेरी पूजा होगी, यही मेरा सच्चा स्वरूप है। और तभी से जगन्नाथ का अर्थ संपूर्ण ब्रह्मांड के नाथ। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां लकड़ी की बनी हुई। इस लकड़ी को कहते हैं दर्शनदार। यह कोई साधारण लकड़ी नहीं है, बल्कि यह उड़ीसा के विशेष जंगलों से आई पवित्र लकड़ी है। हर 12 से 19 साल के बीच में ये मूर्तियां बदलती हैं। इसे कहते हैं नवकलेश्वर। मूर्ति के अंदर एक रहस्यमयी ब्रह्मा तत्व रखा जाता है, जिसे कोई नहीं देखता। जिस दिन ऐसा किया जाता है, उस दिन पूरे क्षेत्र में ब्लैकआउट कर दिया जाता है। पुजारी भी अपनी आंखों पर पट्टी बांधते हैं। पुजारियों का बताना है कि मानो हाथों में कोई खरगोश का बच्चा हो, जो भगवान जगन्नाथ का दिल लगता है। भगवान जगन्नाथ की आंखें बड़ी हैं, हाथ नहीं है, शरीर गोल है। क्यों? क्योंकि यह एक मूर्ति सभी का प्रतिनिधित्व करती है। ना कोई जाति, ना कोई रूप, ना ही भाषा। यह मूर्ति कहती है कि ईश्वर सबके हैं। इसलिए आज भी आदिवासी, वैदिक, वैष्णव और सामान्य जन सभी उन्हें अपने अपने क्षेत्र में पूजते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये रथ यात्रा क्यों होती है। हर साल आषाढ़ महीने में भगवान जगन्नाथ जी अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ अपने घर यानी कि गुड़ीचा मंदिर जाते हैं। ये 19 से 12 दिन की यात्रा होती है। भक्तों के साथ जुड़ने की परंपरा है। भगवान कहते हैं कि मैं खुद चल कर जाऊंगा अपने भक्तों से मिलने। इस दिन कोई ऊंच नीच नहीं, हर कोई रथ खींच सकता है। रथ की रस्सी को पकड़ना सौभाग्य माना जाता है। जगन्नाथ सबके हैं, वो भगवान जो पूर्ण नहीं, लेकिन सबको पूर्णता का अनुभव कराते हैं। वो जो अधूरी मूर्ति में भी संपूर्ण ब्रह्मांड समेटे हुए हैं, वो है जगन्नाथ। अगर आपने अभी तक भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा नहीं देखी है,
तो इस बार 27 जून 2025 को टीवी पर हो या फिर पुरी में दर्शन और रथ खींचने के लिए सरकार और पूरी प्रशासन हर साल वीआईपी गैलरी, दर्शन पंडाल, महिला वरिष्ठ नागरिक के लिए खास इंतजाम करता है। सुरक्षा, साफ सफाई, प्रसाद व्यवस्था, हर पहलू पर हजारों सेवक और पुलिस तैयार। आइए मिलकर सम्मिलित हों भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में।